परमाराध्य सदगुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, हम लोग कई दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं। आज अंतिम घड़ी, अंतिम समय का सत्संग है, लेकिन सत्संग की समाप्ति कभी नहीं होती है। जब तक जीवन रहे तब तक सत्संग चलते रहता है और तब तक सत्संग करते रहना चाहिए, अंतिम सांस तक, क्योंकि सत्संग वह अमृत है जिसे पान कर यह जीवन अमर हो जाता है। हम शरीर को चरणामृत पिलाते हैं। सुनते माता जी? माता जी सो गए? सुनिए ध्यान से। हम शरीर को अंतिम घड़ी में चरणामृत देते हैं, तुलसी दल वाला पानी देते हैं, गंगा जल वाला पानी देते हैं। जानते हैं सबसे बढ़कर के यदि अमृत है वो सत्संग का शब्द है जो प्रभु जी ने सुना। वो जो सुना वो जीवन का अमृत रस है, जीवन के लिए वो जल था। हाँ, जो सत्संग हुआ वो जीवन के लिए था, और जो जल देते हैं वो शरीर के लिए है। शरीर को आप जल देते हैं, गंगा जी का जल, इसमें शरीर की गतियां होती है। दो पार्ट है ना, एक जीवन एक शरीर। शरीर को आप पानी पिला सकते हैं, लेकिन जीवन को यदि पिलाना चाहते हैं तो वो सत्संग का अमृत रस। समझ गए? तो ये कहते हैं कि जब तक अंतिम सांस होते रहे तब तक सुनते रहना चाहिए। ये जीवन के लिए रसायन है, अमृत रस है। समझ गए? इसीलिए रोज सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग जब सुनते हैं हमारे जीवन में उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। जैसे सवेरे सवेरे पानी देते हैं ना गाछ में, तो हरा भरा होता है ना, पूरा दिन भर वो हरा भरा रहता है। उसी तरह से सवेरे सवेरे इस जीवन को सत्संग का जलपान करा दीजिए, है ना। सो जाते हैं माता जी, कहते हैं इसको, हाँ, सवेरे सवेरे सत्संग का जो है ना पानी देना चाहिए, तब ये क्या होगा, जीवन हरा भरा रहेगा। हम लोग सवेरे सवेरे जो खाते हैं उस जीवन, इस शरीर को हरा भरा रखते हैं, जीवन को हरा भरा नहीं करता है। जीवन को हरा भरा करने के लिए सत्संग चाहिए, और शरीर को हरा भरा करने के लिए अच्छा खाना चाहिए। दो बात हो गया। तो कहा था अंतिम सांस तक सत्संग करना चाहिए। जब गुरु महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे, अंतिम समय उनका जब हो गया था, तो उस समय देखिए सत्संग कर रहे थे गुरु महाराज अंतिम सांस में। ऐसा कोई बिरले करता होगा। गुरु महाराज लेटे हुए थे और क्या अंतिम में कह रहे थे, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं, पल की जगत में खबर नहीं, पल की जगत में खबर नहीं, पल की। ये गुरु महाराज अंतिम में गा रहे थे। अंतिम शब्द है गुरु महाराज का, समझ गए? गुरु महाराज कहते हैं सुकृत कर ले। देखिए कितना बढ़िया उपदेश दिया है गुरु महाराज ने, जबकि कबीर साहब की बानी है। सुकृत कर ले, अर्थात जो शुभ कर्म है उसको जल्दी कर लो, क्योंकि को जाने कल की, कल का क्या ठिकाना है। आंख बंद हो जाएगा तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जगत में खबर नहीं पल की, इस संसार में एक पल का ठिकाना नहीं। पल में ना, ये जो आंख है ना, आंख जो गिरता है और फिर उठता है उसको पल बोलते हैं। तो तुरंते तुरंते गिरता उठता है। कहते हैं इस जीवन का कितना भरोसा, एक पल का, एक क्षण में समाप्त हो जाएंगे। खबर नहीं पल की, झूठ कपट करी माया जोरिन, बात करे छल की, झूठ कपट करी माया जोरिन। ये इसीलिए सुना रहे हैं कि गुरु महाराज का ये अंतिम उपदेश है। अभी अंतिम में कह के जा रहे हैं ना, इसीलिए अंतिम बात कह रहे हैं। जय गुरु नीतू भाभी कह रहे हैं, सुन रहे हैं ना आप? सुन रहे हैं?
कह रहे हैं कि अंतिम शब्द गुरु महाराज का है, तो अभी जो जा रहे हैं इसीलिए अंतिम में सुना रहे हैं। तो अंतिम शब्द गुरु महाराज का सुना के जा रहे हैं। कहते हैं झूठ कपट करी माया जोरिन, बात करें छल की, पाप की पोट धरे सिर ऊपर, पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि हुए हल की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की। गुरु महाराज कहते हैं कि नाम सुमर ले। सबसे बढ़िया शुभ कर्म क्या है? कहते नाम लेना, परमात्मा का नाम, भगवान का नाम जो लेते हैं, कहते ये सबसे बढ़िया काम है, सबसे शुभ काम है। जैसे अब अभी हम लोग ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कबीर साहब ने लिखा है, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। एक संत हुए जगजीवन साहब, उसने क्या कहा है? नाम सुमिर मन बाबरे, कहाँ फिरत भुलाना हो। नाम सुमिर मन बाबरे, कहाँ फिरत भुलाना हो। कहते हैं कि कहाँ भूला गए हो बाबरे। बाबरे में ना भूला हुआ मन, भटका हुआ मन, मद में चूर मन, नहीं बाबरा हो गया ये। अरे मन, जगजीवन साहब कहते हैं तुम कहाँ भुला गए हो, किधर भुला गए हो, किस बात में भुला गए हो। जैसे कभी बच्चा को ले जाते हैं ना बाजार मार्केट या मॉल में, तो जब बढ़िया बढ़िया चीज़ देखता है ना, तो बच्चा क्या करता है ना माता जी, माँ बाप का हाथ छोड़ के चट से देखने चला जाता है, देखे वहाँ पर कौन सी मूर्ति है क्या है। तो माँ बाप कहता है अरे बाबड़े उधर तुम क्यों चला गया, कौन चीज़ में भूला गया, हम यहाँ हैं तुम वहाँ है। तो कहते हैं अरे बाबड़े तुम क्यों भूला गए हो, किस में भूला गए हो। तो माँ बाप कहता है तू उधर क्यों गया था, बोले वो अच्छा चीज़ था इसीलिए गए थे। बोले बेवकूफ़ कहेगा, मेरे साथ रहो, इधर उधर मत जाओ। तो वही संत महात्मा कहते हैं अरे बाबड़े तू किस चीज़ में भुला गया है, क्यों भुला गया है। तो और बताते हैं उदाहरण दे करके, मिट्टी का बना पुतला, पानी संग साना हो। एक दिन हंसा चली बस, घर बार वीराना हो। एक दिन हंसा चली बस, घर बार वीराना हो। नाम सुमिर मन बाबरे, कहाँ फिरत भूलाना हो। जगजीवन साहब कहते हैं यह जो शरीर है ये कौन चीज़ का है, कहते हैं मिट्टी का ही पुतला है। मूर्ति नहीं बनाते हैं मिट्टी का, तो कहते हैं मिट्टी का पुतला है, उसको बनने बिगड़ने में कितना देर लगेगा, पानी पड़ेगा घुल जाएगा वो। कहता है मिट्टी का बना पुतला, पानी संग साना हो। इसमें मिट्टी है, पानी है, पंच तत्वों का ये शरीर है। कहते हैं इस शरीर का क्या होगा एक दिन, एक दिन हंसा चली बस, टेबल दे दो ये लगी। एक दिन हंसा चली बस, कहते हैं ये जो हंसा है ये मिट्टी का है और एक दिन चला जाएगा। कहते हैं घर बार वीराना, जैसे प्रभु जी चले गए, वीरान हो गया घर,
उदास हो गया घर, फीका हो गया, है कि नहीं माता जी? देखिए मिट्टी का घर था, ये मिट्टी का बना हुआ शरीर एक दिन चला गया। वो कहते हैं वीरान हो जाता है घर, क्योंकि कोई भी आदमी रहता है ना तो घर की शोभा बढ़ती है। जैसे आप हैं, भले आप कुछ करिए ना करिए, आप बैठे रहते हैं ना, यहाँ की शोभा बढ़ती है, एक आदमी का प्रभाव होता है। तो कहते हैं एक दिन ये शरीर चला जाएगा। हंसा मन जीव होता है, एक दिन हंसा चली बसे, घर बार वीराना हो। निसी अंधियारी कोठरी, दूजे दिया न बाती हो। खाइए माता जी, आप खाइए ना, आपको तो हम बोले, लेकिन कान इधर रखिएगा, कान खाली इधर, कान से खाइए हमारा बात, अब मुंह से खाइए वो बिस्कुट और चाय पानी, है ना? तो दोनों काम करिए, मुंह से खाना शरीर का दीजिए और कान से खाना मन का दीजिए, जीवन का दीजिए, है ना? तो दोनों भोजन आप डालते रहिए। कहते हैं निसी अंधियारी कोठरी, दूजा दिया न बाती हो। बहिया पकड़ी जमले चले, को संग न साथी हो। बहिया पकड़ी जमले चले, को संग न साथी हो। ये बढ़िया सेविका है, अच्छा सेवा करती, समय पर सब कुछ करती है। दवाई खिला दिया, फिर जलपान ले आया, बढ़िया ध्यान देती है। कहते हैं माता जी कि निसी अंधियारी कोठड़ी, ये जो शरीर है ना इसमें अंधेरा है। कहते हैं इसमें जो ये कोठरी जो अंधेरा है, कहते दूजे दिया न बाती हो। एक तो अंधेरा कोठरी हो, हाथ में दिया बाती नहीं हो तो कितना दिक्कत होगा। कहते बहिया पकड़ी जम ले चले, को संग न साथी हो। जम जो है वो पकड़ करके ले जाता है अंधकार में जब रहते हैं तो। गज रथ घोड़ा पाल की, अरु सकल समाजा हो। गज रथ घोड़ा पाल की, अरु सकल समाजा हो। एक दिन तजी चली जाएंगे, रानी वो राजा हो। देखिए जगजीवन साहब क्या कहते हैं कि हाथी है, घोड़ा है, पालकी है, पूरा समाज है, सब कुछ है आपके पास। कहते हैं एक दिन सब छोड़ करके चले जाएंगे, है कि नहीं? कहते हैं एक दिन सब छोड़ के जाएंगे, चाहे वो राजा हो कि रानी हो, सबको छोड़ना होगा। ये जगजीवन साहब समझा रहे हैं। से मर पर बैठे सूबना, लाल फर देखी लुभाना हो। मारत टोट भुआ उधिराना, फिर पाछे पछिताना हो। कहते हैं एगो सुग्गा सेमल गाछ पर बैठा हुआ है, समझे? तो वह सुग्गा सेमल गाछ में वो लाल लाल फर होता है ना, लाल लाल जो होता है जिसमें रुइया होता है, तो वो खाने के ख्याल से उसमें चोंच मारता है, और जैसे जोर से चोंच मारता है भीतर से रुइया निकल जाता है। तो कहते हैं संसार ऐसा ही है, जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसमें सार ही नहीं है, फीका है, रसहीन है। गूलन की तू भून गा, तू कायाब समाना हो। जग जीवन दास बिचारी के, कहत सब को वह जाना हो। जगजीवन साहब कहते हैं कि मैं विचार करके कहता हूँ एक दिन वहाँ जाना ही होगा, समझ गए? यह शरीर एक दिन छूटेगा, इसलिए क्या कहते हैं, नाम सुमर मन बाबरे, कहाँ फिरत भूला ना हो। नाम सुमर मन बाब, कहते हैं नाम सुमरिए, यही साथ जाएगा और कुछ साथ जाने वाला नहीं है। मन रे प्रभु सो चित लावे, मन रे
कहते हैं अरे मन तुम प्रभु में चित्त लगा के रखो। क्यों इधर उधर लगा के रखता है? भगवत भजन में चित्त लगा के रखो। और एक दूसरे पद में क्या कहते हैं जगजीवन साहब? साधो सुमिरन भजन करो। कहते हैं साधु में ना सज्जन, हे भाई सुमिरन भजन करो, साधो सुमिरन भजन करो, मन में दुविधा आनहु नहीं, सहज ही ध्यान धरो, मन में दुविधा न। मन में कभी संशय मत करिएगा मेरा क्या होगा। अरे गुरु महाराज को पकड़े हुए हैं, गुरु महाराज के चरण में है, उसका भजन कर रहे हैं, क्या होगा? उद्धार होगा। कभी भ्रम मत करिए, चाहे आपको दिखे या ना दिखे, कुछ पता चले या ना चले, भरोसा रखिए गुरु पर। हमको ये नहीं देखना कि हमको मिल क्या रहा है, हमको ये देखना कि हम कर क्या रहे हैं। समझ गए? क्या कर रहे हैं वही देखना है, क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा उसको नहीं देखना है। जब अच्छा मालिक होता है, मान लीजिए कोई नौकर काम करता है, सेवा करता है, खूब मन से करता है, वो नौकर भरोसा रख दिया है मालिक पर, जो करेगा मालिक ठीक करेगा। मालिक यदि अच्छा होता है, समझ गए, तो जानते हैं उनके सेवा पर कभी कभी द्रव जाता है, होता है ना, द्रव जाता है। और जब द्रव जाता है तो बहुत कुछ मिलता है। समझ गए? जो मन से करता है, हृदय से करता है, उसका सेवा दिखता है। समझ गए? जो हृदय से करता है, जो हृदय से करता है वो हृदय को छूता है। और जब हृदय को प्रसन्न कर लेता है तो मालिक का जो खजाना है वो खुल जाता है, फिर दान मिल जाता है उसको। समझ गए? तो हृदय से सेवा खाली करना है, मन से। उसी तरह से कहते हैं साधो सुमिरन भजन करो, मन में दुविधा न नाही, सहज ही ध्यान धरो, साधो सुमिरन भजन। कहते हैं मन में एकदम दुविधा मत रखिए, संशय कुछ भी नहीं रखिए। हम जो कर रहे हैं वो गुरु महाराज की आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं, हमारा क्या होगा वो जाने, हमको नहीं पता है। समझ गए? संशय नहीं रखिए, आप खाली गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते रहिए, सत्संग ध्यान करते रहिए, बस इतना ही करना है। शरीर की जो स्थिति है वो स्थिति जो भी है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आपके जीवन के जो स्थिति है वो बहुत बेहतर है। क्यों? आप जीवन के साथ रहेंगे, जीवन को लेके जाएंगे, उसी जीवन को सजाने का काम सत्संग करता है। अभी आप जीवन को सजा, जैसे सवेरे सवेरे उठते हैं, बाल संवारते हैं ना, बाल संवारते हैं, स्नान करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, पाउडर लगाते हैं, कितना सुंदर बन जाते हैं, सजाते हैं ना शरीर को। उसी तरह से कान में पहनते हैं, नाक में पहनते हैं, गला में पहनते हैं, सजाते हैं ना अपने आप को। तो कहते हैं शरीर को आप सजाते हैं, लेकिन आप माता जी क्या कर रहे हैं? जीवन को सजा रहे हैं। ये सत्संग से जीवन को सजाना होता है। एक शिक्षिका थी, वो पढ़ाने के लिए जाती थी, तो मास्टरनी थी गांव देहात की, और गले में वो नकली वाला नहीं तो गिल्लट वो पहन रखी थी, कान में, नाक में, हाथ में, सब सजा सजा के रखती थी, स्कूल जाती थी। गिल्लट वाला, उसको क्या बोलते हैं? गिल्लट वाला ही बोलते हैं, हम गिल्लट ही बोलते हैं, मतलब जिसमें नकली होता है। हाँ, नकली वाला सब जेवर था, लेकिन बड़ा सुंदर, समझ गए, लगता था सोना का ही है। एक बदमाश की नज़र पड़ गई। बदमाश की जब नज़र पड़ी ना, वो सोचा कि शिक्षिका है, देखिए सोना सब पहले छीनेंगे, अमीर हो जाएंगे हम, बहुत पैसा हो जाएगा। वो घेर लिया एक दिन एकांत में, बोले उतारो सब गहना। तो बेचारी सोची कोई बात नहीं, तो नकली है, साधारण है, पैसा उतना थोड़ा लगा। तो सब नाक का, गले का, जितना जो कुछ था सब उतार के दे दिया, इतना हो गया। चोरबा बड़ा खुश, वाह आज हमको बहुत सुतरा है। तो मास्टरनी अपना चली गई पढ़ाने के लिए, और वो चोरबा जो है ना जा रहा था घर, तो मन में उसको भ्रम हो गया। देखिए, संशय नहीं रखना चाहिए, भ्रम करिएगा तो गड़बड़ होगा। जैसे हम जो सत्संग भजन करते हैं, इसमें गुरु महाराज हमारा कल्याण करेगा, इस पर भरोसा रखिए। इसी को इसमें ये नहीं सोचिए पता नहीं हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, क्या होगा ये संशय रखिए। जब सच्चे सद्गुरु हैं,
और क्या होगा आपको बताया ना, जब नौकर बढ़िया से सेवा करता है, मालिक का दिल खुश हो जाता है, तो नहीं दान कर देता है, मदद करता है ना। उसी तरह से आपको गुरु महाराज ने क्या कहा है, सत्संग करिए, ध्यान करिए, जो बन पड़ता है उतना करिए। अब मन में ये मत सोचिए हमारा क्या होगा, इसको संशय कहते हैं। हमारा बहुत सुंदर होगा, जीवन बेहतर होगा। क्यों? हम सत्संग और भजन से जीवन को सजाते हैं रोज। तो सजा हुआ आदमी जब बाहर जाता है, देखिए सबको भाव कितना बढ़िया लगता है, कितना सुंदर लगते हैं आप देखने में, बोलता है ना। उसी तरह से जब मरेंगे तो मरने के बाद आपकी बड़ाई होगी, जहाँ आप जाएंगे, जिस योनि में जाएंगे, कहते इसने अपने जीवन को सजा के लाया है, तो बड़ाई भी करेगा, गुणगान भी करेगा। तो सजाएंगे कैसे जीवन को, वही बतला रहे हैं। जीवन को सजाने के बाद बता, शरीर को सजाने के लिए नहीं कह रहे हैं। नाक में क्या पहने हैं, कान में क्या पहने हैं, या पाउडर लगाएंगे नहीं लगाएंगे, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। बाल संवारेंगे नहीं संवारेंगे, शरीर का सजावट अलग है। जीवन की सजावट के विषय में मैं कह रहा हूँ, वही कहानी है ये। अब क्या हुआ, वो जा गया ना घर, मन में संशय हुआ कि सही है कि नहीं है, गहना जो है ना कहीं गलत तो नहीं है। अब देखिए, वो जब बेवकूफ़ है ना, वो चोरी जब किया था तो सही समझ के किया था, तब ना चोरी किया, नहीं तो चोरी नहीं करता। वो जो छीना, वो तो यही समझा कि सोना है, लेकिन उसको फिर भ्रम हो गया। तब भ्रम जब होता है ना, तो व्यक्ति को दुख होता है, फिर कुछ नहीं मिलता है। वो सोचता है कि जाते हैं सोनार के पास, वहाँ जा कर के चेकअप कराते हैं इसको कि देखें मतलब ये सही है कि नहीं है। वो गया जौहरी के पास, सब जेवर जौहरी को दे दिया, समझ गए। तो दे करके कहता है क्या ये जो है ना, इसको आप मतलब एक बार देखिए तो सही है कि नहीं है, कहीं गलत तो नहीं है। तो वो क्या किया, सोनार आग जलाया, समझे। आग जला करके उसको उसमें डाला, आग में जैसे ही गहना को डाला और सब हो गया काला। बोले अरे ये तो नकली है, कहाँ से आप लाए हैं, ये सब बेकार है, आप तो ठगा गए। अब वो कैसे कहेगा कि हम जो है कि छीन करके लाए हैं। वो कुछ नहीं बोल रहा है, उसको गुस्सा आ गया। नकली पहनती है, मास्टर नहीं होकर आज उसको हम पता बताते हैं, हम तो सोचे कि सब असली है, एकदम नकली पहनी है। इतना गुस्सा उसको हुआ, वो फिर उसी रास्ते में ताक में रहा। उधर से जब शाम को लौटी ने पढ़ा करके, उसको घेरा, अब पकड़ा, मारा तमाचा कस के। बोले अब क्यों मारते हैं, बोले अब क्यों मारते हैं, तू नकली पहनती, मास्टर नहीं होकर के नकली गहना पहनते, हम सोचे असली है, हमको तुम ठगती है। इतना मारा, इतना मारा, बच्चा बेचारी खूब रोने लगी। वो कहती है नकली पहने तब तो इतना मार लगा, यदि असली पहनते तो कितना मार लगता। तो कबीर साहब कहते हैं, गहना पहिरू पतिव्रता की अरु सत्संग करू हे। गहना पहिरू पतिव्रता की अरु सत्संग करू हे। सखिया हे यो हो गहना जितो संग साथ की गहना यमर होई तो है। कैसे सजाइएगा अपने आप को, समझ में आया ना बात। हमको अपने जीवन को सजाना है सत्संग करके, समझ में आ गया ना। सुंदर बनना है सत्संग करके। गहना पहिरू पतिव्रता के अरु सत्संग करो, इसी सत्संग से आपकी शोभा बढ़ेगी। हम लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं सुंदर बनने के लिए, और सुंदर जो है ना कुछ ही दिन में बंदर हो जाता है, बाल काला बनाता है, ब्लैक कर देता है, लेकिन ऐसा भालू वाला बंदर वाला बाल बन जाता है ना लोग भी देख देख के डरता है। कैसा बनाया था, काला हो गया भालू वाला बंदर बाल, समझ गए। उस ब्यूटी पार्लर में जब जाते हैं तो कुछ देर के लिए आपको सजाता है और फिर निखर जाता है, एकदम बंदर जैसा चेहरा हो जाएगा बाद में। लेकिन सत्संग रूपी यदि गहना पहनेंगे, सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर से यदि सजाएंगे अपने जीवन को, वो जो जीवन सुंदर लगेगा वो अमिट वाला रंग है ना। बढ़िया बढ़िया कंपनी का रंग होता है ना, वो वैसा रंग है। तो गहना पहिरू पतिव्रता की अरु सत्संग करू हे। सखिया हे यो हो गहना जितो संग साथ की गहना यमर हुई तो हे।
इसी से सजाना है रोज अपने जीवन को। बस यही याद रखिएगा, हमको रोज सवेरे सवेरे उठ करके एकदम सुंदर बनना है ना, एकदम संवारना है अपने जीवन को, सत्संग भजन। और कबीर साहब क्या कहते हैं, यह मन तो है हस्ती मस्ती काया मिट्टी की, सांस सांस में नाम सुमर ले, सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की। ये अंतिम गुरु महाराज का आशीर्वाद वाला शब्द है, समझ गए। इसी बात को याद करना है कि शुभ कर्मों को करना है, तो शुभ कर्म सबसे बढ़कर के ध्यान है, नाम सुमर ले। और यदि अपने जीवन को सजाना चाहते हैं तो सवेरे सवेरे उठ करके यही सत्संग रूपी जो पाउडर बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उससे सजाया करिए, सत्संगे से। इससे सजाते रहेंगे, चिंता नहीं करनी है, संशय नहीं रखना है, धीरज धरी, संशय नहीं रखो, नाम भरोसे रहो। जब आपको भरोसा दे रहे हैं कि नाम के भरोसे रहो, तो फिर क्यों चिंता, फिर क्यों सोच, फिर अफसोस क्यों। नाम का भरोसा रखने बोला जगजीवन साहब बोला, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी एक भी बात इसमें नहीं है, सब संतों की बात है। इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा, नाम भरोसे रहो, अरे मन धीरज काहे न धरो। अब क्या कहेंगे, कहता अरे अंतिम बात कह के जा रहा हूँ, अरे मन धीरज काहे न धरो और नाम भरोसे रहो। समझ में आ गया ना बात। इतना ही आप पकड़ के रखिए, यही नाम आपका सब कुछ होगा, यही गुरु होंगे, परमात्मा होंगे, सहयोग। हाँ, मने मन एकदम जपते रहिए और कभी मन में कुछ भी सोचने रखिएगा, है ना, एकदम निश्चिंत होकर जपते रहिए। अब खूब बढ़िया से खाइए, अब बढ़िया से जप करिए। इतना बढ़िया आप यज्ञ किए हैं, इतना बढ़िया काम किए हैं, सोचने की बात है, उद्धार हो गया। कितना सत्संग आप कराए हैं आज तक में, बाप रे बाप, कितना जीव का उद्धार करा दिए, कितना परिवार का उद्धार करा दिए। देखिए बेटा सत्संग करने लगा, बहू सत्संग करने लगी, पोता भी करने लगा, अब कितना पीढ़ी का उद्धार करेंगे आप, हैं। प्रभु जी सत्संग करने आपके कारण किए ना, आप प्रभु जी का उद्धार किए, फिर बेटा का उद्धार किए, फिर पोता का उद्धार किए। अब देखिए यहाँ तक पीढ़ियाँ आपके कारण इसमें जुड़ा हुआ है। इतना पुण्य आपका हुआ है, कितना ज्ञान दान किए हैं आप, उद्धार हो गया। ये पुण्य का प्रताप आपके साथ है। आप अपने आप को क्या समझते हैं, बहुत बहुत आपके पास शक्ति है, गुरु महाराज की शक्ति है, बहुत पुण्य और धर्म है, इतना आपने जमा किया है, फिर क्या सोचने की बात है। एकदम नहीं सोचिएगा माता जी, समझ गए। हम तो आ ही जाते हैं आपके पास बीच बीच में हम बुलाते हैं, आ जाते हैं, दूसरे का कार्यक्रम भी इधर उधर हो जाए, लेकिन आपका नहीं होता है, आते हैं ना। देखिए फिर दोबारा आ गए, तो फिर क्यों चिंता, अब नहीं सोचेंगे, एकदम नहीं सोचना है। खूब बढ़िया से अपना खाइए पीजिए, एकदम आज़ादी से रहिए, और आप बैठे भी रहेंगे, इस घर की रौनकता बढ़ी रहेगी, समझ गए। एक गाछ है, समझ गए, बहुत विशाल गाछ, उस विशाल गाछ से जानते कितना पुण्य होता है, कितना धर्म होता है। लाखों पक्षी उस पर बैठता है, समझ गए माता जी, लाखों। बुझिए वो गाछ कितना उपकार कर रहा है। सो बताइए, कोई थका मांदा व्यक्ति आता है, उस गाछ के नीचे लेट जाता है, हे भगवान कितना सुंदर गाछ है ये, कितना आराम हमको मिल रहा है। देखिए गाछ एक है और कितना जीव को लाभ पहुंचाता है। उसी तरह से माता जी आप इस घर में धर्म का गाछ है, समझ गए, धर्म का पेड़ आप हैं। उसमें क्या फल लगा हुआ, इस गाछ में बहुत बड़ा गाछ है, इसमें फल क्या है, सुख का, शांति का, समृद्धि का, समझ गए, सत्संग का, ध्यान का, भक्ति का, ये सब फल लगा हुआ है और सब खाता है ये लोग। थोड़ा विचार करिए, खाता कि नहीं खाता। आप ही का ये गाछ है और उसमें आप गाछ के रूप में हैं और उसी में फला हुआ ये सब फल है। आज दादी माँ ने किया, उसका फल खाए, आप कर रहे हैं, उसका फल ये लोग खा रहा है।
तो यही आप जो करते हैं ना धर्म, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इसीलिए आप करते रहिए। अब बहुत कुछ आपने किया, सबको एकदम एक सत्संग के लाइन में ला दिया है। सब कोई सत्संग सुनता है, सबका मन है इसको, समझ गए। तो इतना बड़ा जो आपने काम किया है, आप खुश होइए, प्रसन्न रहिए। आपने बहुत कुछ किया है, इस घर के लिए किया, परिवार के लिए किया, साधु के लिए किया, मेरे लिए भी किया। मैं भी क्यों भूल सकता हूँ? कितना साधु खुश हैं, कितना आपने किया है। इसीलिए आपको एकदम प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, मैंने बहुत कुछ किया। और गुरु महाराज इतने बड़े महान पुरुष के सानिध्य में आप हैं, उनका ज्ञान आपके पास है, उनके ज्ञान पर आप चल रहे हैं, सोचने की कोई बात ही नहीं। उद्धार ही उद्धार है, कल्याण ही कल्याण है। और मैं जा रहा हूँ, यही शुभकामना और मंगल कामना सबके लिए, जो आपके जितने परिवार हैं, मैं सबके लिए शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। हमारे संजय बाबू हैं, अजय बाबू हैं, समता भाभी है, नीतू भाभी हैं, और सब पोते लोग हैं, रीता दीदी हैं, जो भी सदस्य हैं, सबके लिए मैं शुभकामना करता हूँ। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूंगा आपको बस यही गुरु महाराज का वाणी सुना देते हैं। और मैं आपको प्रणाम करता हूँ माता जी, इतना आप मानते हैं, इतना सम्मान देते हैं, हम तो बहुत खुश होते हैं। और मेरे लिए इतना आप करते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मेरे जैसे साधारण आदमी, और इतना आप हमको मानते हैं, कितना माँ का प्यार मिलता है हमको। और इससे बढ़ के और क्या होता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ और आपके इस उपकार को याद रखता हूँ, भूलाता नहीं इतना उपकार, इतना आप करते। अब कह रहे थे भाभी जी 7:30 हो गया, अब जाएंगे ना? हाँ तो हाँ, अब आरती कर लें। ठीक, तो मैं आज जा रहा हूँ, लेकिन मन से यहीं रहूँगा छोड़ूंगा तो नहीं। क्यों? आप इतना सेवा करते हैं, इतना सेवा करते हैं, कहाँ जाएंगे हम भाग के, समझ गए। ये आपका स्नेह मिलता रहता है। और वहाँ भी जाऊँगा गुरु महाराज के पास, प्रार्थना करूँगा सब परिवार के लिए, समझ गए। इस कोरोना विकराल काल में गुरु महाराज की एकदम कृपा बनी रहे, है ये है कृपा, बनी भी रहेगी। वहाँ जाऊँगा तो करूँगा। और मैं खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। आप इतना ध्यान रखते हैं, एक एक चीज़ पर ध्यान रखते हैं, क्या खाते हैं, नहीं खाते हैं, कैसे हैं, नहीं है, क्या ज़रूरत है, हैं? चाची से हो गया, देखिए वहाँ तक ध्यान दी, इतना अवस्था में आप ख्याल रखते हैं, मैं तो गदगद हो जाता हूँ तो अब आरती कर ले माता जी। श्री सद्गुरु जी की जय।